प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, ध्यान जो है धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है प्रतिकूल नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रबल प्रभु इस भवन में पिता परमेश्वर तुमने आज हमें फिर ये मौका दिया कि हम एक कलीसिया के रूप में इकट्ठा होने पाए प्रभु, और हम ये विश्वास करते हैं तू अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज का दिन तूने हमें इस पृथ्वी पे दिया ताकि हम तेरी महिमा को जाहिर कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस पवित्र दिन के लिए, आज जहाँ कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा है प्रभु, तो उनके बीच में होना, उनसे बातचीत करना, कायल करना, कन्विट करना, हृदय परिवर्तित होने पाए और बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाए। विशेष पिता परमेश्वर प्रत्येक उस जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जो किसी दुख तकलीफ बीमारी संकट समस्या कलेश कर्ज में पिता परमेश्वर अपने हृदय में एक डर भय बोझ को लेके आया है प्रभु। पिता परमेश्वर तू प्रभु उनके साथ होना और प्रभु उनके लिए कार्य करना पिता परमेश्वर। पिता हर एक हानि से बचाना और पिता परमेश्वर अपने नज़दीकी में रखते हुए प्रभु तो उनको उस पिता परमेश्वर कष्ट से निकालना प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसिया उनके प्रभु, आज जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर तेरा कार्य होता है प्रभु, प्रभु वो तुझे ग्रहण योग्य हो, तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर प्रत्येक को मिलने पाए प्रभु। प्रत्येक पास्टर प्रचारक सेवक दास को प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल करना, प्याव देना, दृढ़ करना और पिता परमेश्वर सहायक होना प्रभु। अपने मिशन को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स तेरी योजना के तहत चलें जिससे तेरी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे प्रभु। जो उसमें कार्य करते हैं प्रभु प्रत्येक को तू विश्वास योग्यता देना, सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करना। विशेष पास्टर वल्सन को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिन्हें मिशनरी वर्क का तूने मुखिया ठहराया है प्रभु, देह प्राण आत्मा में बल देके और बहुतायत से इस्तेमाल करना प्रभु। पिता परमेश्वर भटिंडा में जो तेरे भवन के लिए कार्य चल रहा है पिता परमेश्वर उसमें तू सहायक होना, मददगार होना प्रभु। और जहाँ तू चाहता है प्रभु कलीसियाँ स्थापित हो उन जगहों को दर्शाना प्रभु, और उन जगहों पे अपनी आत्मा को तो रिलीज करना ताकि तेरा कार्य वहाँ पहले से ही शुरू हो जाए प्रभु। पिता परमेश्वर मिशन के प्रत्येक चर्च को प्रत्येक पास्टर को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपने में बढ़ाना प्रभु, अपना बोझ देना पिता परमेश्वर और बहुतायत से आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करना प्रभु। धन्यवाद के साथ अपने देश को विशेष तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ बहुत अंधकार की शक्तियाँ कार्य कर रही है प्रभु, अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, व्यर्थ की आस्थाएं हैं और पिता परमेश्वर तेरे वचन का तेरे नाम का इनकार है प्रभु। इस देश के ऊपर प्रभु तेरी विशेष कृपा दृष्टि होने पाए प्रभु, तू अपनी आत्मा को इस देश में रिलीज कर प्रभु, ताकि इस देश में पिता परमेश्वर तेरी एक बड़ी बेदारी आने वाली हो, लोग पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सुने तो उनके हृदयों को खोल वो उसे ग्रहण करे और पिता परमेश्वर बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाए जाएं और उद्धार तक पहुंचाए जाएं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ इस छोटी कलीसिया के लिए भी प्रभु, ये छोटा झुंड प्रभु तुझे भाया है प्रभु और तूने ठाना है कि इसे स्वर्ग का राज्य दे प्रभु। हम में से कोई भी जन उस राज्य से चूक न जाए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी निंदा का कारण न बनने पाए, तेरी निंदा का जरिया न बनने पाए प्रभु। हर एक वो बात जो तेरे विरोध की हमारे जीवनों में है उसको हमसे दूर कर प्रभु, अपनी सामर्थ्य, अपनी सहायता दे, अपनी समझ दे प्रभु, अपनी सुरक्षा दे प्रभु। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे, अपनी आत्मा और सच्चाई दे कि तेरे आराधक तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए। अपनी आत्मा दे ताकि पिता परमेश्वर जो हम प्रार्थनाएं करें वो तेरी आत्मा आए भरा भरा के पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं तुझ तक पहुँचाए, और पिता परमेश्वर
जब हम वचन को पढ़ें, मनन करें, तो तेरी आत्मा पिता परमेश्वर तेरी वाणी हमारे कानों तक पहुंचाए। और पिता परमेश्वर हमें ऐसे कान दे पिता परमेश्वर, जो सही निर्णय लेने वाले कान हो प्रभु, जो सही और झूठ को पिता परमेश्वर, सत्य और झूठ को पहचानने वाले कान दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जब यहाँ इकट्ठा है प्रभु, हमारा उपस्थित होना पिता परमेश्वर तुझे भाए और उसका प्रतिफल हम में से प्रत्येक को मिलने पाए। पूरी सभा का शुरुआत से अंत तक का भार प्रभु हम तुझ पे डालते हैं प्रभु। हमने कोई सामर्थ्य नहीं, कोई काबिलियत नहीं, कोई गुण नहीं पिता, तो अपनी आत्मा के द्वारा हमें संचालित करना प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 486, हो तेरी स्तुति और आराधना।
बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
प्रभु के पवित्र वचन में से हम निकालेंगे भजन संहिता 147, भजन संहिता 147। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग, ऐसे आगे की आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पेज नंबर 763, संख्या है 763, भजन संहिता 147, 147। यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, जब हम पढ़ेंगे तो क्या वो हमसे कहता है, हम एक वचन के ऊपर ध्यान करके मनन करते हुए ग्रहण करते हुए उसको वचनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर महरम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक का नाम करता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौओं के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रखते रहते हैं। हे सिय्योन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह फूल के समान हिम को गिराता है और रात के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आगे देखकर उन्हें लगाता है, वह आयु बढ़ाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा काम नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं माना या किसी की स्तुति कर। प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसका भजन गाना है, और यही हमारे लिए सबसे मन भावना होना चाहिए। लेकिन मनुष्य बाकी और बातों को तो मन भावना मानते हैं, लेकिन प्रभु की स्तुति करना, उसके भजन गाना, उसके समक्ष उपस्थित होना को मन भावना नहीं मानते हैं। और फिर जो है परमेश्वर का जो उनके ऊपर दंड आता है तो वो फिर इधर उधर भागते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है तब भी अगर हम उसके नजदीक आते हैं, उसके समीप आते हैं, सबसे मौन भावना हम उसके समीप रहने को मानते हैं, तो वह हमारी हर संकट, हर कलेश, हर बीमारी, हर तकलीफ, हर कर्ज, हर समस्या में हमारी सहायता करता है। और सबसे बढ़कर जो उसने हमें से किया वो अपना वचन दिया, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है, उसके पुत्र पर विश्वास पाके। जो आज पूरी दुनिया जो है मोक्ष के लिए इधर उधर भटक रही है, वो मोक्ष इस छोटी सी पुस्तक के अंदर हम प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम अपने यहोवा को मन भावना मानते हैं। वह कभी खेदित मन वालों को जो है वो दूर नहीं भगाता है, बल्कि खेदित मन को वो चंगा वाला करने वाला परमेश्वर है। वो जो मन के दीन है उनको चाहता है, जो मन के नम्र है उन्हें चाहता है। वो घोड़े के बलों को नहीं चाहता, घोड़े के बल को नहीं चाहता, मनुष्य के पैरों को नहीं चाहता। वो चाहता है उन्हें जो उसके डरवैये हैं। जैसे 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा पर आशा लगाए रखते हैं। लेकिन हमारी आशा कहाँ है आज?
हमें ये जांचना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हमारी आशा आज किस चीज के ऊपर है, किस तौर तरीकों के ऊपर है, किस मनुष्य के ऊपर है, या अपने ऊपर है, या किसी भवन के ऊपर है, या किसी नदी के ऊपर है, या किसी पर्वत के ऊपर है। हमारी आशा किसके ऊपर है, वो हमें आज जांचना बहुत आवश्यक है कि हम किसी आजीवित वस्तु की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं, किसी मूर्ति की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं, या हमारी आशा जो है वो एक जीवित परमेश्वर के ऊपर है, जो हर जगह उपस्थित है, हर समय उपस्थित है, और जो सब कुछ जानता है, हमारे विचारों को भी दूरी से पहचान लेता है। हालेलुया। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं भाई रविशंकर से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज का दिन प्रभु जी ने हमें अच्छी रीति से यहाँ पर इकट्ठा किया, और प्रभु जी ने अच्छा दिन हमें जो दिया, हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा। प्रभु जी उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आपकी जो आपका वचन है पास्टर जी के द्वारा जो मिला है। प्रभु जी इस वचन को हम प्रभु जी सुनने वाले ही नहीं, प्रभु जी हम इस वचन को मनन करने वाले बने, और इस वचन को हम चलने वाले बने प्रभु जी। उसके लिए हमें अच्छी बुद्धि ज्ञान देना प्रभु जी, ताकि ये वचन आपका हम जहाँ भी जाएं यहीं तक नहीं प्रभु जी, ये वचन जहाँ जहाँ हम जाएं ये वचन आपका हर जगह सुसमाचार के रूप में फैलने पाए पिताजी। जो नाश में जा रहे पिताजी वो बचने पाए पिता, ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता। जो यहाँ पर खाली आए पिताजी, खाली आए जरूर है लेकिन खाली जाने ना पाए पिता, ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि सभी को बुद्धि ज्ञान देना, सबकी भरपूरी करना, हर घटी कमी पूरी करना प्रभु जी, ऐसी बिल्कुल प्रार्थना करता हूँ पिता की। प्रभु जी ये वचन आपका, ये वचन प्रभु जी आपका वचन जो ज्योति के समान है, दोधारी तलवार है पिता। इस तलवार के द्वारा जो हमारे अंदर विकार है पिता, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर, और आपके मार्ग पर हम चलते जाएं, ताकि ये हर कोई समझे, जो भी कोई देखे वो कहेगा ये यीशु मसीह के ही जन्म। ऐसी बिल्कुल प्रार्थना करता, छोटी बिनती प्रार्थना को सुना बोल के अपनी विनती प्रार्थना करता हूँ पिता। छोटी विनती प्रार्थना हो हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। तो बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 18 में वर्ष 17। नए नियम से दूसरा पत्र, उसका 3 अध्याय 1 से 18 में वर्ष 13। मलाकी 3 का 1 से 18। दूसरा पत्र 3 1 से 18। पेज नंबर 110। मलाकी की पुस्तक 1 से 18। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वहाँ वाचा का वह दूत है जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु अपने आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा। क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह धूप का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सौंपे रूपों के समान निर्मल करेगा। तब वह यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंटें यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहली के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा, और टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी करियाँ खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं वे, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। क्योंकि मैं यहोवा को बदलता नहीं, इसी कारण है यहूदा की संतान तुम नष्ट, याकूब के संतान तुम नष्ट नहीं हुए।
अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात से फिरें? यहोवा मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको देखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात से तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर अभिशाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जलों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा बुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाख लताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुम पर धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। यहोवा यह कहता है कि तुम मेरे विरुद्ध दिखाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो, हम तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुमने कहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने जो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया है और सेनाओं के यहोवा के डेरे डर के मारे शौक का परिधावा पहने हुए चले हैं। इसे से क्या लाभ हुआ? तब से अब हम अभिमानी लोगों को धन्य है कहते हैं, क्योंकि दुराचारी तो सफल बना गए हैं, वरन हे परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए हैं। तब यहोवा का भय मानने वालों से आपस में बात की, और यहोवा धन्य धरकर उसकी सुनता है था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उसके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन में ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट को भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसका सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मैं मेरे को पढ़ेंगे 17। सेनाओं का यहोवा का यह कहता है, जो दिन में ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई सेना यहोवा अपने वाले पुत्र से करे। पुत्र पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जो दिन में ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे निज भाग ठहरेंगे, और वह उस दिन ऐसी मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसी कोई वह सेवा करने वाले जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। परमेश्वर का वचन है। दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 1 से लेकर 18 तक। पेज नंबर है 331। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उबारता हूँ, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है
और प्रभु उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उनके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब वे बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ में था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूब कर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परंतु प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश भी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलती हैं, तो तुम्हारे पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बात किसी रीति से होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नए पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु की धीरज और उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग अब पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दे, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम मैन्यू वर्ड्स पढ़ेंगे 13, मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे रहेंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की
आस देखते हैं, और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता वास करेगी। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की और आस देखते नई हैं, पृथ्वी और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 109। जय जयकार जय जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। हमारी चाहे किसी भी कलीसिया में हम अपना जन्मदिन मनाया या अपनी विवाह वर्षगांठ मनाई है, उन सबको हम प्रार्थना में प्रभु के सामने रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के साथ
धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी महान करुणा की सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है। और पिता परमेश्वर तो हमें प्रतिदिन का जीवन देता है, और तूने हमें प्रतिदिन का जीवन जीना सिखाया है पिता परमेश्वर। उस प्रतिदिन के जीवन में तो प्रभु हमें सहायता देता है, समझ देता है, सुरक्षा देता है, संसाधन देता है, और तेरा अनुग्रह जो हम सबके लिए पर्याप्त है प्रभु, वो तो हमें देता है पिता। पिता परमेश्वर बीते हफ्ते जिन्होंने भी अपना पिता एक और वर्ष इस पृथ्वी पे पूरा किया है, दिन हफ्ता महीना साल बिताते हुए प्रभु, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंप देते हुए आशीषित करना, अनुग्रह करना प्रभु। हर एक पिता परमेश्वर उस जन को जिनमें अभी भी प्रभु तेरे योग्य फल नहीं आया है, सिर्फ तेरे हाथों में सौंप प्रभु। तो उनके लिए कार्य करना पिता परमेश्वर, और खाद और पानी की उन्हें आवश्यकता है पिता परमेश्वर। अपने वचन का खाद और पानी पिता परमेश्वर उनको देना, ताकि वो पिता परमेश्वर काटे ना जाएं, बल्कि पिता परमेश्वर के लिए योग्य फल लाए प्रभु। पिता परमेश्वर आने वाले साल में जब वो प्रभु आगे बढ़े हैं प्रभु, तो उनका साया होना मददगार होना प्रभु। संसार में रहते हुए प्रभु, तो उनकी हर एक जरूरत को पूरी करना, और सबसे बढ़कर उनको आत्मिक बल देना प्रभु, अपने वचनों की समझ देना, अपनी वाणी उनको सुनाना, और पिता परमेश्वर अनंत के मार्ग में उनकी अगुवाई करना प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रत्येक उस जन को भी जिन्होंने अपना विवाह का इच्छा पिता बीते हफ्ते बनाया, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। विवाह तेरी ओर से पिता परमेश्वर एक इंस्टीट्यूशन है प्रभु, वो इंस्टीट्यूशन प्रभु शैतान भ्रष्ट करना चाहता है प्रभु। पिता परमेश्वर तू प्रभु शैतान की हर चाल को विफल करने वाला परमेश्वर है। जिन परिवारों में शैतान के कार्य हो रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता जो मनुष्यों से संभव नहीं वो खुद से संभव है प्रभु। तो उन कार्यों को पिता परमेश्वर शैतान की जो है मिटा, और पिता परमेश्वर वो तेरा इंस्टीट्यूशन पिता परमेश्वर तुझ में आगे बढ़े, तुझ में स्थिर हो, और तेरे योग्य फल लाए प्रभु। जो पिता परमेश्वर तेरी ओर से गर्व का फल है, जो तेरी ओर से प्रतिफल है प्रभु, प्रत्येक परिवार को मिलने वाला प्रतिफल। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को प्रभु तेरे पास लाएं, उन्हें तेरी शिक्षा देते हुए उनको आत्मा में बढ़ाएं, और तेरे योग्य एक प्रभु अच्छा नागरिक बनाएं प्रभु। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे मेल मिलाप की आत्मा, तेरी प्रेम की आत्मा प्रत्येक पिता परमेश्वर में हर परिवार में पिता परमेश्वर उपस्थित हो, और पिता परमेश्वर माता पिता बच्चे तेरे प्रेम में बढ़ते हुए प्रभु अपना जीवन व्यतीत करें प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते थे धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। हम में से कोई 2 जन मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम विशेष अपने देश के लिए जो अंधकार की ओर बढ़ रहा है। जैसा वचन में यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि लोग गाते बजाते हुए आनंद मनाते हुए अधोलोक की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसा ही हो रहा है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु उनको भी अच्छी बुद्धि हुई समझ दे, ताकि वो भी बचाए जाएं। अभी हमने वचन में पढ़ा प्रभु मेरे लिए आपके लिए सब मनुष्य जातियों के लिए धीरज धरे हुए है। दूसरा पत्र के 3 अध्याय में हमने पढ़ा वो धीरज धरे हुए है। अगर वो धीरज नहीं धरता तो कब की ये पृथ्वी पिघल गई होती, ये सत्यानाश हो गया होता, और सब जन जो है शैतान और उसकी सेना के साथ उस अग्नि में पहुंच गए होते जो परमेश्वर ने दूसरी मृत्यु के लिए तैयार की हुई है। हम उन सब के बचाव के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु की बेदारी हमारे देश में भी आए, ये देश भी प्रभु के नाम से जाना जाए, प्रभु में बढ़े, और प्रत्येक जन जो है वो उद्धार को पा सके। जैसा हमने भजन संहिता में पढ़ा कि परमेश्वर अपने वचन का प्रचार पूरी पृथ्वी पे करता है, उसका वचन पृथ्वी पे वेग से दौड़ता है, उसका वचन हमारे देश में भी वेग से दौड़ने पाए, उसका वचन का प्रचार हमारे देश में जो है वो होने पाए, उनके द्वारा जो परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं हैं, प्रत्येक के द्वारा प्रभु चाहता है कि ये कार्य हो। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि प्रभु ईश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रत्येक जन कार्य करने पाए। प्रत्येक जन को प्रभु धीरज दे, सामर्थ्य दे,
और जो कलेश उपद्रव होते हैं उनके सहने के लिए उनको बुद्धि दे, समझ दे, ताकि उनमें से कोई भी जन जो है वो पीछे ना मुड़ने पाए, बल्कि प्रभु की सामर्थ पाके आगे ही बढ़ता जाए प्रभु के वचन को लेके, और प्रभु का वचन हमारे देश में भी वेग से दौड़ने पाए और प्रत्येक काम की गवाही देने पाए। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए हमारी कलीसियाओं में जो कोई किसी कलेश में है, समस्या में है, कर्ज में है, बीमारी में है, संकट में है, प्रभु जो है उनके साथ हो। प्रार्थना करेंगे हम अपने सभी भाई बहन दोस्त रिश्तेदारों के लिए कि प्रभु उनको भी अपनी नज़दीकी में लाए, नज़दीकी में रखे और नज़दीकी में बढ़ाए, और वो भी उसके लिए फल लाने के योग्य बने। अपने मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके तीनों प्रोजेक्ट को और जितने उसमें कार्य करते हैं सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। विशेष मिशनरी वर्ग को, जिसको प्रार्थना की हमारे देश में विशेष बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी विरोध की शक्तियाँ कार्य कर रही हैं। वो विरोध की शक्तियाँ कोई बाहर से नहीं है, वो विरोध की शक्तियाँ हम में से ही हैं, जो उभर के प्रभु के विरोध के जो है वो कार्य कर रही हैं और लोगों को भरमा रही हैं, लोगों को भटका रही हैं, चुने हुए तक को जो है वो भरमाने की सामर्थ्य रखते हैं। प्रभु जो है उनको भी अच्छी बुद्धि दे, समझ दे, ताकि वो प्रभु के सत्य वचन को झूठ में ना बदले, प्रभु के सत्य वचन में मिलावट ना करें, और जो कुछ प्रभु का वचन हमसे कहना चाहता है, जो मनुष्य को कन्विक्ट करे, कायल करे, मनुष्य के हृदय में हलचल मचाए, बदलाव लाए, उसकी जीवन में उद्धार तक पहुंचाए, उस वचन का जो है वो प्रचार करें। हमने से कोई दो जन प्रार्थना में इन सब विषयों को लेके, और भी अगर कोई विषय याद आता है तो उसको लेके हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 की हो परमेश्वर, महिमा की हो परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने पूरे हफ्ते संभाला, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम आपसे जानते हैं परमेश्वर, हम सबसे कोई गलती या कोई गुनाह हुए तो परमेश्वर आप हमें लोग के सुख और पवित्र करें मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते मेरे परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है मेरे परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 के बीच में होते हैं उसके साथ आप होते हैं मेरे परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हर एक जन को आपके पास पवित्र चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर, हर एक के मनों को पिता परमेश्वर भापने वाले परमेश्वर आप में राजा, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। खास करके प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस समय जो पिता परमेश्वर अंधकार की शक्तियों में, पिता परमेश्वर पापों में, पिता परमेश्वर जो फंस रहे हैं लोग, पिता परमेश्वर उन सब भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि आप उन सब के लिए रास्ता खोलिए परमेश्वर, वो भी आपको जान सके मेरे परमेश्वर। परमेश्वर वो भी पिता परमेश्वर सही मार्ग और सही रास्ता देख सके मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है मार्ग सत्य जीवन आप हैं परमेश्वर, तो आप अपने लोगों को पिता परमेश्वर सत्य और मार्ग के रास्ते पर चलाने वाले परमेश्वर है राजा। आप उन सबको लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर हृदय को बदलिए मेरे परमेश्वर, आप उन सबको पिता परमेश्वर फिर से पिता परमेश्वर मनों को पिता परमेश्वर अपने ओर फिराइए परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही पिता परमेश्वर सब चीज़ करने की योग्य है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर आपने जब सृष्टि रचा तब से पिता परमेश्वर एक समान है परमेश्वर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर, कि अब तक पिता परमेश्वर आपने धीरज धरा है परमेश्वर, हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर बहुत सारे ऐसे हैं कि भाई बहन होंगे पिता परमेश्वर जो अभी तक पिता परमेश्वर को नहीं जानते हैं परमेश्वर, आप उनके लिए धीरज रखे हैं परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस समय पिता परमेश्वर हम अपने देश के हर एक पिता परमेश्वर नेतागण के लिए पिता परमेश्वर, राष्ट्रपति के लिए पिता परमेश्वर, प्रधानमंत्री के लिए पिता परमेश्वर, सबको पिता परमेश्वर अपना समझ और अपना बुद्धि से चलाइए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने नियुक्त किया है परमेश्वर
पिता परमेश्वर आप उनको अपना बुद्धि अपना समझ दीजिए पिता परमेश्वर। जो हमारे देश में चल रहा है पिता परमेश्वर, उसे रोकने के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, आप उनको पिता परमेश्वर ऐसा बुद्धि ज्ञान दीजिए कि हमारे देश में इस अंधकार को शक्ति को रोक सके मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, देश के तीनों सैनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आप उनको पिता परमेश्वर उन सबको संभालना परमेश्वर, वो हमारे देश का रक्षा करता है, लेकिन आप उन सबको पिता परमेश्वर रक्षा करना करें परमेश्वर। उनके घर परिवार उनके बच्चों के लिए हम आशीष मांगते हैं परमेश्वर। उन सबको पिता परमेश्वर भी मन देना कि पिता परमेश्वर आपको जान सके मेरे परमेश्वर। खास करके मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, मिशन के सभी अधिकारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। खास करके रोहित साहब, अब्राहम सर, मेरी जो मैडम और पिता परमेश्वर हमारे जो मिशन के मुखिया हैं पिता परमेश्वर, पास्टर जी को भी आपके चरणों में लेते हैं परमेश्वर। इन सबको पिता परमेश्वर आप अपने ओर चलाइए मेरे परमेश्वर, और सामर्थ दीजिए कि पिता परमेश्वर आपके कार्य को और आगे बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर आप कार्य को देते हैं परमेश्वर, वो सही रीति से चला रहे हैं परमेश्वर, तो आप उनको और समझ और बुद्धि से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर, जहाँ भी कोई भी बीमार में है, तकलीफ में है, दुख में है परमेश्वर, आप उनकी सुधि लीजिए मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर जानते हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में हैं पिता परमेश्वर, तकलीफ में है पिता परमेश्वर, दुख में है मेरे परमेश्वर। आप उनके लिए पिता परमेश्वर रास्ता बनाइए जिससे आपके नाम को और महिमा कर सके पिता परमेश्वर। हमारे चर्च में जितने भी पिता परमेश्वर अगर कोई बीमार में है, तकलीफ में है, तो आप उनके लिए भी पिता परमेश्वर रास्ता को खोलिए, जो पिता परमेश्वर आपको पुकारे और आप उनको सुधी ले पिता परमेश्वर। परमेश्वर हर एक को आपके चरणों में देते हुए पिता परमेश्वर, इस सभा को भी आपके चरणों में देते हैं, अंकल को और आंटी को पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक भाई बहन को आप पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। आप सबको पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर, अपने कार्य को पिता परमेश्वर सही रीति से चला सके पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके कार्य को आगे बढ़ा सके पिता परमेश्वर। हर एक को होठों को खोलिए पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर जवानों को खोलिए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप जिसको देते हैं परमेश्वर, जिसको वचन देते हैं वो सुना सके परमेश्वर। जिनको पिता परमेश्वर आगे ले जाना चाहते हैं परमेश्वर, उनको आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर, क्योंकि अगुवाई करने वाला आप है परमेश्वर। जिसको आप पुकारते हैं पिता परमेश्वर वो दौड़ चलाए, ऐसा उनका मन दीजिए मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, अगर कोई कर्ज में है, कोई दुखी में है, कोई तकलीफ में है पिता परमेश्वर, तो आप उन सब का भी सुधी लीजिए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर अगर किसी को नौकरी की ज़रूरत है परमेश्वर, तो आप उनको नौकरी दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप सबके हृदय को जांचने वाले हैं परमेश्वर। जब भोर होता है परमेश्वर, हर एक तो हृदय को आप जानते हैं परमेश्वर, किनको क्या ज़रूरत है वो आप जानते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर ये सारा आदर और सम्मान आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके पेट को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए आमीन। जो भी विषय बताए हैं पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के लिए, प्रभु जो भी हमें कलीसिया में प्रभु जिसके भी सालगिरह और जिसका भी बर्थडे प्रभु से जन्म मनाया प्रभु उसको तेरे हाथों में सौंपे सबका नाम करके नाम पिता परमेश्वर आशीष देना मेरे खुदा प्रभु जी जो भी बर्थडे का मुझे त्याग हो रहा है प्रभु जी इस कलीसिया होकर जाने के साथ प्रभु जी आने का प्रभु जी के साथ प्रभु जी बढ़ जाए प्रभु जी इस आंटी के समय में पिता परमेश्वर करके हमारा प्रभु जी तेरे भक्त की तरह पीछे होता जा रहा है प्रभु जी। बोले सरकार आने के कारण प्रभु मसीह को प्रभु जी जो भी अत्याचार प्रभु जो कांडाएं हो रही है मेरे प्रभु आप भले रीति से जानते पिता परमेश्वर प्रकाश के बाद हर एक बच्चे को प्रभु जी पूरा हो रही है, समय होता जा रहा है मेरे प्रभु, हर एक बात पूरी होती जाती है मेरे पिता परमेश्वर। मेरे चुने हुए बच्चों को प्रभु जी के साथ तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर
हर एक रात जो भी इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जो भी कलीसिया चल रही है मेरे पिताजी, उनकी आत्माओं को प्रभु जी को जगह मेरे प्रभु, और प्रभु को छूकर इकट्ठा करें मेरे प्रभु जी, तेरी नई दुल्हन को तैयार होने के लिए प्रभु जब तेरे आने का आगमन निकट है मेरे पिता परमेश्वर, तू जानता है कि किस किस को सुनने पड़े प्रभु जी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रभु जी जो तेरे वचन को ना सुनने पाए, और मेरे पिता परमेश्वर जब तेरे समय निकट है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक मन में प्रभु जी तेरा वचन पहुँचने पाए मेरे पिताजी, प्रभु हर एक बात को परमेश्वर तेरी वचन के अनुसार पूर्ण होने की मदद करना मेरे प्रभु जी, हमारी कलीसिया के प्रभु जी जो भी वुमेन फेलोशिप है, जो भी चाइल्ड है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी जो फेलोशिप है, वो सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, बेदारी के साथ इस्तेमाल करना मेरे प्रभु, आशीष जो है जहाँ पर भी प्रभु जी को आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदा और ईश्वर राजा, जो भी विषय रह जाए प्रभु आप भली रीति से जानते हैं कि हमारे कलीसिया की क्या क्या नीड्स है, क्या क्या प्रभु आप जानते हैं, हमारे मांग से पहले आपको पता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है प्रभु जी, छोटे जून को भी बड़ी पूरी रीति के साथ पूरा होने के लिए प्रभु जी, और लोगों को जुड़ने के लिए प्रभु जी से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा, जो नहीं आ सके इस कलीसिया के जो भी मेंबर्स हैं प्रभु जी, उनके भी मनों को खींचो मेरे पिता परमेश्वर, उनके परिवार को खींचो मेरे प्रभु जी, जबकि प्रभु तेरा आगमन निकट है मेरे प्रभु, तेरे वचन को जाने समझे प्रभु, और तेरी उपस्थित चले जाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जिस घर के परिवार के जन को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, छोटी बच्ची को सोफिया को, और प्रभु जी मीनल को, उनको सबको तेरे हाथों में सौंपते, राहुल को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, परिवार के ऊपर तेरा आशीषों की वर्षा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जब ये परिवार से प्रभु जी राधित तेरे लिए मेहनत करता है मेरे पिता, और प्रभु जी तेरी कलीसिया को बढ़ाने में प्रभु तेरी रीति के साथ चलते हैं मेरे पिता पर, प्रभु सबको नाम प्रति नाम को अपने आशीषों के साथ भरना मेरे प्रभु, जो भी यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर तेरी कलीसिया के अंदर प्रभु जी, इनके भी परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, इनके वो उनके जो भी घर पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनके भी मन को आप छूना मेरे प्रभु जी, और वो तेरे वचन को जानने वाले हो जाए आने वाले समय में प्रभु जी, सब यहाँ पर प्रभु जी इकट्ठा कर दे, इसको तेरा आराधना कर सके मेरे पिता पर प्रभु, मनुष्य प्रभु हम तेरे को प्रभु जी अपने काम में और प्रभु और दुनिया की बातों में प्रभु तेरे को हम कितनी बार ध्यान नहीं देते मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमें क्या कहना छोड़ता है पिता परमेश्वर, इन रीतियों के कारण प्रभु जी हमारे में प्रभु जी असमर्थ होते प्रभु, परंतु तू रास्ते खोलकर हमारे लिए प्रभु जी नई रीतियाँ तैयार करता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सबको प्रभु जी तू जो भी हमें छोड़ता नहीं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता जी, पिता परमेश्वर अभी तेरे प्रभु दास जो बच्चे सुनाते हैं पिता परमेश्वर, उसे हम भूलकर सुनकर मैं प्रभु जी डर जाने वाले ना हो मेरे प्रभु, उसके उन वचनों पर चलने वाले हों मेरे पिताजी, भूलने वाले नहीं पिता परमेश्वर, उन वचन को सीख कर अपने हृदय को पट्टियों पर लिखने वाले हो जाए मेरे पितापन, हर एक को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंप, जो भी विषय प्रभु जो भूल गए उनको भी तेरे हाथों में सौंपे प्रभु, आप प्रभु सब कुछ जानते हैं मेरे ईश्वर राजा, हमारे मांगने से पहले आप सारी हमारी नीड्स को पूरा करने वाले परमेश्वर है मेरे पिताजी, हर एक को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते प्रभु पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार फिर कि वो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है, कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूँ। उसकी उपस्थिति को हमने महसूस किया जब हमने आराधना गीतों को गाया, उसकी आत्मा और सच्चाई के जरिए जो है हम उन्हें गाने पाए हैं, उसकी उपस्थिति को हमने महसूस किया अपनी प्रार्थनाओं में। अब समय है जबकि उसकी उपस्थिति को हम महसूस करेंगे उसकी वाणी को सुनने के समय, क्योंकि जब वो अपनी वाणी हमें सुनाएगा, अगर हमारे हृदय में उथल पुथल खलबली नहीं होती, हम गंभीर कायल नहीं होते हैं, तो इसका मतलब प्रभु की आत्मा हमें नहीं है, वो हमारे लिए कार्य नहीं कर रही है। हमें बहुत चिंतित होने की ज़रूरत है, तब हमें बहुत प्रार्थना करने की आवश्यकता है और प्रभु की आत्मा को मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो सेध में देने वाला परमेश्वर है, बिना उल्हाना किए देने वाला परमेश्वर है। और जब वो हमें देता है उसको हमें
ग्रहण करना है और अपने जीवन में जो है उसको लागू करना है। हालेलुया। क्योंकि इस अंत के दिनों में जब हम देखते हैं वचन जो है, प्रत्येक वचन जो इन पुस्तक में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, उसकी हर एक भविष्यवाणी हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपनी आंखों के सामने हम पूरी होती देख रहे हैं। और निश्चय प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हमने अभी दूसरे पत्रस उसके 3 अध्याय में हमने पढ़ा, 8वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो भजन संहिता 90 में भी लिखा हुआ है, 90 के काल में, तो प्रभु के सामने जो है एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। इसलिए हम निश्चिंत ना रहें, हम ये ना समझे कि प्रभु का आना भी बहुत दूर है, क्योंकि उसने कहा कि 1000 वर्ष एक दिन और एक दिन 1000 वर्ष। प्रभु कभी भी आ सकता है। इस समय सारणी के अनुसार जो इस पुस्तक में लिखी है भजन संहिता 90 में, और यहाँ पत्रस में भी उसे कोट किया है, उसके अनुसार वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें निश्चिंत नहीं रहना है। आज हम वचन में से सीखेंगे कि हमें किस रीति से प्रभु के उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमने दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 13 आयत पढ़ी थी हमने मेमोरी वर्स के रूप में। 13 वचन जो है, कोई जन पढ़ दे जोर से। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे सुंदर वचनों को पढ़ने गए, कुछ सुने गए, और पिता परमेश्वर जिनके द्वारा तेरी वाणी प्रभु उन तक पहुँचने वाली होता है। पिता परमेश्वर, निश्चय वो स्वर्ग, वो पृथ्वी, वो आकाश पिता परमेश्वर जो रचा जाएगा, वो पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरे चुने हुए लिए होगा, जो पिता परमेश्वर धार्मिकता में अपना जीवन बिताते हैं, तेरे नजदीक अपना जीवन बिताते हैं, तेरे भय में अपना जीवन बिताते हैं। उस तक पहुंचने के लिए प्रभु तो हमको भी तैयार कर प्रभु, कि जब वो दिन आए तो हम पिता परमेश्वर पीछे ना रह जाएं, बल्कि पिता परमेश्वर हमें हियाव हो कि हम तेरे समक्ष उपस्थित हो, और पिता परमेश्वर तेरी उस वाणी को सुनने पाएं कि हे मेरे उत्तम दास, हे मेरी उत्तम दासी, हाँ मेरे दाहिने ओर आ जाओ। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा तो हमें अपनी वाणी को सुना, हमें कायल कर, हमें कंडित कर, हमारे हृदय की भूमि को तैयार कर कि जब वचन का बीज पड़े तो नाश न हो, बल्कि बहुतायत से फल लाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आए हुए प्रत्येक जन के लिए, उन्होंने तेरे इन्विटेशन को स्वीकार किया और यहाँ इस पिता परमेश्वर आत्मिक खोज में उपस्थित है प्रभु, जो हमें जयवंत से बरकत बनाता है। धन्यवाद करता हूँ अपने लिए भी प्रभु, तूने मुझे एक बार फिर विश्वास योग्य जाना है, अपनी सामर्थ्य के यहाँ खड़ा किया है प्रभु। तेरे बिना प्रभु मैं कुछ भी नहीं प्रभु, अपनी आत्मा से मस्सा कर प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा और प्रभु मेरे मुंह को अपने वचनों से भर, ताकि जो कुछ इनसे निकले वो तेरा शुभ वचन हो, वो तेरा पिता परमेश्वर सत्य वचन हो। कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई शैतानिक बात नहीं प्रभु, कोई मेरी बात नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी बातें हम सुनने पाएँ, ग्रहण करने पाएँ और उस पर अपने जीवन को पिता परमेश्वर चलाने पाएँ। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, किसकी प्रतिज्ञा के अनुसार? परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार। और ये प्रतिज्ञा हम यशाया नबी की पुस्तक उसके 66 अध्याय और उसके 22 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा हमसे की है। यशाया नबी उसका 66 उसकी 22 आयत, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। किसकी ये वाणी है? ये प्रतिज्ञा किसके द्वारा की गई? यहोवा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा
जिस प्रकार मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर हूं। ये एक भविष्यवाणी, जो भविष्यवाणी यहाँ पर दूसरे पत्रस में हम पढ़ते हैं इस 13वीं आयत में, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार जो उसने प्रतिज्ञा की वो पूरी होनी आवश्यक है। अगर वचन में लिखी कोई प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती है, कोई भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है, तो ये वचन झूठे हैं। हम इससे जान सकते हैं इसकी सत्यता को कि जितनी भविष्यवाणियां जो वचन इसमें लिखे हैं वो सब सत्य होते जा रहे हैं। उनमें से कोई भी ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जो सत्य नहीं हुई है या नहीं होती जा रही है या नहीं होंगी। ये भविष्यवाणी भी जो यशाया नबी ने की 66:22 में, वो भी पूरी होगी और उसके विषय में पत्रस हमें जो है प्रेरणा दे रहा है, हमें आश्वस्त कर रहा है कि हम उस भविष्यवाणी पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो सत्य है। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी को की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जब हम किसी अनदेखी, अभी वो चीज अनदेखी है, अभी हमारे समक्ष नहीं है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय पहली आयत में जो है उसको देखा। हालेलुया। जब उसने दर्शन पाया, उसने उस आकाश और उस पृथ्वी को उतरते देखा और यूहन्ना ने वहां पे गवाही दी कि एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी जाता रहा। पर यहाँ पत्रस की पुस्तक में भी हमने ये पढ़ा कि पहली पृथ्वी और पहला आकाश जो है वो अग्नि के द्वारा जाता रहेगा, वो पिघल जाएगा, वो नाश हो जाएगा और प्रतिज्ञा किया हुआ नया आकाश और नई पृथ्वी हाजिर होएगी जिसमें सिर्फ धार्मिकता वास करेगी। आज इस प्रतिज्ञा के लिए मुझे और आपको भी अपने आप को तैयार करना, धीरज धर के तैयार करना, सिर्फ तैयार करना नहीं, धीरज धर के तैयार करना बहुत आवश्यक है कि हम उस नई पृथ्वी और नए आकाश में भागी होंगे कि नहीं होंगे। तो वचन के द्वारा हमें कैसी तैयारी करनी है, हमें जांचना, हमें जानना और उस पर अमल करना बहुत आवश्यक है। ये वो समय है जबकि हम इस पृथ्वी पे हैं, हम यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं, हम यहाँ आंसू बहा सकते हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए। ऐसा ना हो कि हम तो वहां पहुंच जाए लेकिन हमारे अपने लोग छूट जाए। हालेलुया। वहां पे हमारे को कोई आंसू बहाने का अवसर नहीं है, हमारे को कोई दुख मनाने का अवसर नहीं है, कोई पछताने का अवसर नहीं है, क्योंकि वचन हमें बताता है ना वहां दुख है, ना आंसू है, ना भूख है, ना प्यास है, उस नए आकाश और नई पृथ्वी को। हालेलुया। इसलिए अभी वो समय है जबकि हम अपनी तैयारी करें और अपने लोगों की जो है तैयारी करवाएं। प्रेज़ गॉड। क्योंकि प्रभु का वचन हमें आश्वस्त करता है, हमें दृढ़ करता है, हमें निश्चय देता है कि वो समय आने वाला है और वो निश्चय आएगा। हालेलुया। हमने पढ़ा उसकी दृष्टि में 1000 वर्ष एक दिन और एक वर्ष 1000 दिन के बराबर है। इसलिए प्रभु का वचन ये इसलिए कहा परमेश्वर ने ताकि हम हर समय तैयार रहें। ये भी लिखा है वो दिन चोर के समान आ जाएगा, क्योंकि चोर का हमें नहीं पता चोर किस समय हमारे घर में सेंध लगा ले, चोरी कर ले। अगर पता होता तो हम चोरी होने ही नहीं देते। ऐसे ही परमेश्वर का दिन भी आ पड़ेगा और हमें पता भी नहीं होगा। हम अपने भोग विलास में लगे होंगे, अपने आनंद, अपने जो है तौर तरीकों पे लगे होंगे, हम जो है
परमेश्वर का इनकार करते हुए अपना जीवन इस पृथ्वी पे व्यतीत कर रहे होंगे और परमेश्वर का दिन हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा और हम खटखटाते रह जाएंगे और वो अपने लोगों को लेके चला जाएगा। यहाँ लिखा है 9वीं आयत से, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि परमेश्वर का दिन आने में तो देरी हो रही है, पता नहीं वो आएगा भी के नहीं आएगा। कब से, पहली सेंचुरी से जो है, पहली शताब्दी से जो है हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, प्रभु का दिन आने वाला है, तैयार रहो तैयार रहो तैयार रहो। यूहन्ना भविष्यवक्ता से लेकर यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा प्रभु के चेले तक हम ये सुनते आ रहे हैं कि प्रभु का दिन आने वाला है, तैयार रहो तैयार रहो तैयार रहो। और हम गफलत में खो जाते हैं, सो जाते हैं कि प्रभु का दिन तो अभी बहुत दूर है, अभी संसार के मजे हम उठा लें। लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं। कलीसिया, बहुत सी कलीसियाओं में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो ये समझते हैं प्रभु के दिन के आने में अभी तो बहुत दिन है। वो अपने आप को शैतान का यंत्र बना के शैतान के हाथ में सौंप देते हैं और उसके द्वारा संसार का आनंद, संसार का सुख जो है वो प्राप्त करने लग जाते हैं। और उस दिन के जब आने का किसी को पता नहीं है, इससे वो वंचित हो जाते हैं, इस बात को वो भुला देते हैं और वो अपने जीवन को नाश की ओर जो है वो बढ़ाने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, वो मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए धीरज धरता है। उनके लिए भी वो धीरज धरे हुए है जो अभी गफलत में है, अंधेरे में है, जो अभी मूर्ति पूजा में है, जो अभी व्यर्थ की आस्थाओं में फंसे हुए हैं, जो अभी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उनके लिए भी वो धीरज धरे हुए है क्योंकि वो सबको मन फिराव का मौका देना चाहता है। वो नहीं चाहता एक भी आत्मा उस स्थान में जाए जो शैतान और उसकी सेना के लिए तैयार की गई है, क्योंकि वो मनुष्यों के लिए कदापि तैयार नहीं किया गया है। जिसे नरक कहते हैं वो मनुष्यों के लिए तैयार नहीं किया गया है, लेकिन शैतान बड़ी धूर्तता के साथ जो है मनुष्यों को अपने ओर मिला के उस नरक के द्वार की ओर गाते बजाते बड़े आनंद के साथ लिए जा रहा है। और मनुष्य इस बात से अनजान है, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अनजान है। हमें जो प्रभु के सत्य वचन को जानते हैं, जो प्रभु को सत्यता को जानते हैं, हमें उनके लिए प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। और ये प्रयत्न सिर्फ एक प्रार्थना से शुरू होता है। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, परमेश्वर उन्हें भी मन फिराव का मौका दे। हमें उन तक भी प्रभु के सत्य वचन को पहुंचाने की कोशिश करनी है ताकि वो भी प्रभु का वचन सुने, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है जब तक हर एक कान इस बात की गवाही नहीं दे ले कि मैंने वचन सुना है, अंत नहीं आएगा, प्रभु का आगमन नहीं होगा। और प्रभु के आगमन में देर सिर्फ मेरे और आप लोगों की वजह से हो रही है, जितने अपने आप को मसीह कहते हैं उनकी वजह से हो रही है, क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं, वो विश्वास योग्यता से अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है हम याजकों का समान, हम चुने हुए लोग हैं। एक याजक का क्या काम होता है? प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने का। प्रत्येक मसीही जन एक याजक है, एक प्रचारक है, प्रभु के सत्य वचन को दूसरों तक पहुंचाने वाला एक प्रभु का चुना हुआ दास है। सिर्फ पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार जो होता है वो प्रचार नहीं है। प्रभु का प्रचार वो है जो हम इंडिविजुअल से करते हैं। हालेलुया। हम किसी एक को भी प्रभु का वचन बताते हैं तो वो प्रभु का प्रचार है, प्रभु का कार्य है और उसका प्रतिफल हमें मिलता है। हालेलुया।
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। वो सबको अवसर देना चाहता है कि मन फिराव का सबको अवसर मिले, और वो धीरज धरे हुए है, वो इंतजार कर रहा है कि उसके लोग विश्वास योग्यता से उसका कार्य करें, वचन को, प्रभु के बारे में दूसरों तक जो सुसमाचार है उसको पहुंचाएं, ताकि उनको भी अवसर मिले। फिर उनमें से जो मन फिराएगा प्रभु उसको भी अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। और जो नहीं फिराएगा वो फिर शैतान के साथ जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। चाहे वो हम हैं या हमारे परिवार में कोई, हमारे पड़ोस में कोई है, हमारे कार्य के स्थान में कोई है, या जहां कहीं हमें मौका मिलता है वहां हमें ऐसा कोई दिखाई देता है, तो उस तक प्रभु का सुसमाचार को पहुंचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। हम राजपदधारी अधिकारी हैं। हम एक एम्बेसडर हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पे रहते हुए स्वर्ग का कार्य कर रहे हैं। कोई एम्बेसडर हमारे देश में किसी देश का है तो वो अपने देश के लिए कार्य करता है। हमारा निज देश स्वर्ग है और हमें स्वर्ग के लिए कार्य करना है। हालेलुया। उस नई पृथ्वी, उस नए आकाश के लिए हमें कार्य करना है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, इसलिए हमें हर समय तैयार रहना है। लिखा है उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। ये जो पृथ्वी है जहां हम रहते हैं, ये जो शरीर है जिसको हम सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, ये सब जो है समाप्त हो जाएगा, जल जाएगा, पिघल जाएगा, नाश हो जाएगा। रह जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा। अंतिम न्याय के लिए, उस अंतिम न्याय के लिए ये अवसर है हमारे पास, ये समय है जबकि हम इस शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पे हैं, कि उस अंतिम न्याय के लिए हम अपने आप को तैयार करें। लिखा है जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। ये मेरे और आपसे प्रभु का वचन सवाल कर रहा है कि हमें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। आज अगर हम में कोई प्रभु के विरोध की बात है, प्रभु उसको हमसे दूर करने वाला है। हमें सिर्फ उसके समक्ष दीन होके आना है, क्योंकि भजन संहिता में हमने पढ़ा वो नम्र लोगों को जो है संभालता है और दुष्ट लोगों का नाश करता है। हमें उस नम्रता के साथ उसके पास आना है कि हम निर्बल हैं, प्रभु हमसे ये बात हम दूर नहीं हो पा रही है, तू हमसे इस बात को दूर कर। हालेलुया। हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र जो है वो परमेश्वर को भाने योग्य होना बहुत आवश्यक है। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें कैसा, वो सीख हम इस वचन से सकते हैं कि हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र जो है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो प्रत्येक बात को जानता है। वो हमारे विचार को दूर से ही पहचानने वाला परमेश्वर है। हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं छिप सकते। कोई अंधकार हमें नहीं छिपा सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर से इन बातों को छिपा सके, जबकि हम वचन को जानते हैं कि कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, कोई भी चीज हमें जो है उससे छिपा नहीं सकती, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें उद्धार दे सके। हालेलुया। इसलिए हमारा चाल चलन और चरित्र उसके सामने कैसा होना चाहिए, ये वचन हमें सिखाता है। वचन को पढ़े, वचन को समझे। परमेश्वर आप लोगों से, मुझसे जो है इसके द्वारा बातें करता है।
और वो हमें छुड़ाने की भी सामर्थ्य रखते हैं ये वचन, क्योंकि ये जीवित वचन है। यही वचन देहधारी होके हमारे बीच में आए, हमारे बीच में यीशु के नाम से उसने डेरा किया। यही वो वचन है, हालेलुया, जिनके विषय में लिखा है तेरा वचन सत्य है, इसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं। और परमेश्वर उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए। हमें उसके उस दिन जो अंतिम न्याय का दिन है, जब प्रभु यीशु मसीह के महिमा में आगमन का दिन है, उस दिन की बात हमें किस रीति से जोड़नी चाहिए। वचन हमें बताता है जो चीज हमने अभी तक देखी नहीं है, जब हम उसकी बात जोड़ते हैं तो हमें बड़े धीरज धर के जो है उसकी बात जोड़नी है। हमें धीरज धरना है, हमें गफलत में नहीं पड़ जाना, अपना धीरज खोना नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरे हुए है, हमें उसके उस दिन के लिए धीरज धरना है, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो धीरज को अपने खो देगा, गफलत में पड़ जाएगा, शैतान के दिखाई हुई चीजों में, अपने शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में शैतान जिसके द्वारा हमारे ऊपर जो है चाल चलता है उसमें फंस जाएगा, तो वो जीवन का मुकुट हम खो देंगे। चाहे हम कितना ही कलीसिया में जाते हो, कितना ही हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करते हो, कितना ही दशवां अंश देते हो, कुछ भी हम करते हो, अगर हम धीरज नहीं धरे रहेंगे, हम गफलत में पड़ जाएंगे, हम शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में फंस जाएंगे, तो हम अपना वो भाग खो देंगे, हम अपना वो मुकुट खो देंगे, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोड़ना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हम कहते हैं उसके आने में देरी हो रही है, वो मैंने आपको अभी बताया, वो मेरी वजह से, वो आप लोगों की वजह से, वो तमाम विश्वासियों की वजह से वो देरी हो रही है, क्योंकि हम अपना कार्य विश्वास योग्यता से नहीं कर रहे हैं। और कई तो जो हम में के थे वो हमसे निकल कर जो है अन्य रीति में चलने लगे हैं, वो प्रभु के वचन में मिलावट करने लगे हैं, वो प्रभु के वचन को जो है दूषित करके उसका इस्तेमाल लोगों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए, अपने पेट के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी कमाई के लिए करने लगे हैं, हालेलुया। ऐसे लोगों से सावधान, क्योंकि वो ही मसीही विरोधी है जिनके विषय में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय में, जिनके विषय में लिखा है पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, कि मसीह अंत के दिनों में मसीह विरोधी खड़े हो जाएंगे। वो मसीह विरोधी कोई अन्य धर्म का नहीं है, मसीह विरोधी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। मसीह विरोधी वो है जो हम में के तो थे लेकिन अब हमारे में नहीं है। वो इसलिए निकल गए ताकि प्रभु के नाम को धूमिल करें, उसकी निंदा करें, अपने नाम को बड़ा करने के लिए, हालेलुया। ऐसे बहुत से आपको आज मिल जाएंगे सो कॉल्ड प्रॉफिट्स, सो कॉल्ड अपोस्टल्स, जिन्होंने अपने आप को ही ये नाम दे दिया है, जो अपने आप को कहते हैं हम पापा हैं। बहुत मिल जाएंगे लोगों को भरमाने वाले, लोगों को धोखा देने वाले ऐसे मसीह विरोधी, हालेलुया। लेकिन जब हम अपने आप को देखें, अपने आप को जाने, तो प्रभु के वचन को हम निश्चय अपने समक्ष रखें, हालेलुया। जिनके कारण उनके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हमें यत्न करना बहुत आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जल्द हो। उसके कार्य में, जैसा भजन संहिता में अभी हमने पढ़ा, वो अपने आज्ञा का पृथ्वी पे प्रचार करता है। किन के द्वारा करता है? मेरे द्वारा, आपके द्वारा।
और लिखा है उसका वचन पृथ्वी पर वेग से दौड़ता है। लेकिन जब हम दौड़ाएंगे नहीं तो कैसे दौड़ेगा वो? हालेलुया। ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जाने वाली प्रतिक्रिया है। ये मेरे पास आ गया, मुझे अपने पास ही सिर्फ इसको सीमित नहीं रखना है, हमें इसे पृथ्वी पे वेग से दौड़ाने की कोशिश करनी है, यत्न करना है, ताकि प्रत्येक कान इसकी गवाही दे और प्रभु यीशु मसीह का आगमन शीघ्र होने पाए। हालेलुया। हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं छोटी कलीसिया है, यहाँ पे प्रभु के कार्य नहीं होते। हर एक जीवित और सच्ची कलीसिया में प्रभु के कार्य निश्चय होते हैं। वहां चंगाई भी, लेकिन वहां वचन के द्वारा होती है, जो सत्य वचन है उसके द्वारा होती है। वचन के द्वारा चंगाई है, वचन के द्वारा छुटकारा है, वचन के द्वारा कर्ज की माफी है, वचन के द्वारा जो है अनंत जीवन है, वचन के द्वारा जो है अनंत आनंद है, वचन के द्वारा अनंत शांति है। और जहां प्रभु का वचन नहीं, वहां पे इनमें से कोई भी बात नहीं है। सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है, भरम फैलाया जा रहा है। छोटी कलीसिया में जो है आपको भीड़ को छोड़ के बाकी सारी चीजें मिलेंगी। हालेलुया। और सबसे उत्तम बात प्रभु का वचन मिलेगा जो आपका जीवन बदल देगा। प्रेज़ गॉड। आपको उस अनंत तक पहुंचाएगा जहां प्रभु चाहता है आप पहुंचे, जहां वो स्थान बनाने गया है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में आना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ भीड़ नहीं मिलेगी जो लोग भ्रम फैला के इकट्ठा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी से नहीं कहा आओ 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 मेरे पास चंगाई पाओ। ना उसके चेलों ने कहा, ना उसके प्रेरितों ने कहा, किसी ने भी ऐसा किसी के सामने प्रचार नहीं किया। लोग खुद उसके पास आते। कोई प्रचार, कोई ये एडवर्टाइज नहीं करता था कि तुम बीमार हो हमसे दुआ कराओ, हमारे पास आओ, तुम संकट में हो, कलेश में हो, हमसे दुआ कराओ, हमारे पास आओ, और उसके लिए बड़ी धनराशि हमारे को दो। प्रभु ने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, ना उसके चेलों ने कभी किसी से कुछ लिया, और ना ही आज जो उसके चेले हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो सत्य पे चलने वाले लोग हैं, वो किसी से कुछ लेते हैं। हालेलुया। उन्हें सेंत में मिला है, वो सेंत में देते हैं। प्रार्थना करवाने के लिए किसी से वो पैसे नहीं लेते हैं, वचन सुनाने के लिए वो किसी से पैसे नहीं लेते हैं। हालेलुया। इसलिए जिसके कारण आकाश उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, यह हमें आज समझना, हमें जानना बहुत आवश्यक है। जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के कण बहुत ही तप्त होकर जल जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का वो अंतिम दिन आएगा, जिसके विषय में बार बार हम वचन में पढ़ते हैं। वो अंतिम दिन, वो अंतिम दिन, वो अंतिम दिन बहुत निकट है, वो आने वाला है। हालेलुया। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, जैसा भी हमने पहले पढ़ा, हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। आमीन। उस धार्मिकता के लिए हमें तैयार होना बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर, उसके कुर्बानी पर, उसके लहू पर, उसके वादों पर, उसकी वाचा पर, उसके कार्यों पर। हालेलुया। वो विश्वास को जब हम प्राप्त करेंगे तब हम भी धार्मिकता की ओर चल पड़ेंगे, और वो धार्मिकता हमें उस स्थान तक पहुंचाएगी जिसके विषय में यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, पतरस ने यहाँ पे लिखा कि प्रतिज्ञा की हुई, और यूहन्ना ने उसको देखा। हालेलुया। आज हम उसे नहीं देखते हैं, लेकिन हम भी एक दिन उसको देखने पाएंगे। 4 में लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आज देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो।
आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को जानिए। मुझ में कोई ऐसी बात तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मुझ में दोष लगा सके, क्योंकि उस समय जो है दोष लगाने वाला समक्ष खड़ा होगा शैतान, जो कहेगा इसने तो मेरे बहकाव कहने में आके ये किया, इसने तो मेरे कहने में आके ये किया, ये तो इसने तो मेरे कहने में आके ये किया, ये तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड में फंसा हुआ इंसान है। वो प्रभु के सामने हमारे ऊपर दोष लगाएगा, लेकिन हमें अपने आप को इस रीति से तैयार करना है कि हम परमेश्वर के सामने ह्याव बांध के खड़े हो सके, प्रभु यीशु मसीह के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरे। हालेलुया। उसके लिए कोई कठिन काम हमें नहीं करना, सिर्फ इन वचनों पे विश्वास करना, इनको अपने जीवन में ग्रहण करना है, अपने हृदय में रख छोड़ना है और इसे जीना है। हालेलुया। ये कोई मुश्किल काम नहीं था, मनुष्य बन के प्रभु यीशु मसीह ने भी ये सब हमें करके दिखाया। आमीन। और उसने हमें ये भी दिखाया कि वो जब हम उसके विरोध में होते हैं और जब वापस आते हैं, पछताते हैं, तो वो हमारे ऊपर दया करता है, करुणा करता है। हमने पतरस के ऊपर दया की, करुणा की, जबकि उसने उसका 3 बार इनकार किया। और प्रभु के मृत्यु के बाद वो चेलों को लेके चला गया, आओ हम मछली पकड़े, जबकि परमेश्वर ने उससे कहा था मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। वो मनुष्यों को पकड़ने नहीं, वो मछली पकड़ने दोबारा से निकल पड़े। लेकिन तब भी प्रभु यीशु ने जब वो आया, पछताया, उसको क्षमा किया और कहा कि मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया खड़ी करूंगा, तू पत्थर है, मैं तेरे ऊपर एक कलीसिया खड़ी करूंगा। हालेलुया। जो कुछ तू पृथ्वी में बांधे वो आकाश में बंधेगा, स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोले वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आज वो मेरे लिए भी यही कहता है, आप लोगों के लिए भी यही कहता है। अगर हम पछताते हैं तो हमें क्षमा करता है, हमारे को पत्थर बनाता है, हमारे ऊपर कलीसिया खड़ी करता है। आमीन। इसलिए हमें उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना है। हमें गलती है, हमें पाप है, हमें क्षमा मांगनी है, सामर्थ मांगनी है उन सबको छोड़ने के लिए। और 15वीं आयत में लिखा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। जो वो धीरज धरा हुआ है, वो धीरज इक्वल टू उद्धार। धीरज इज इक्वल टू उद्धार। उसके धीरज को तुच्छ ना जाने, ये ना कहे कि वो आगमन में देर कर रहा है, ये तो हम पहली सदी से सुनते आ रहे हैं। वो धीरज इसलिए धरा है क्योंकि धीरज इज इक्वल टू उद्धार। वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों की आत्मा उद्धार पाए। हालेलुया। हम हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझे, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा। लेकिन लिखा है, कई लोग उसे गलत रीति से सोचते हैं, समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। उसमें से सबसे बड़ी बात है जो उसने तीमुथियुस को कहा कि तू अपने पेट के कारण थोड़ा थोड़ा दाख रस भी इस्तेमाल किया कर, ताकि तू तंदुरुस्त रहे। उस बात को खींच तान के, उस बात को लेके जो है लोग आज मसीह लोग जो है वो दारू की दुकानों पे लाइन लगा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशे में रह रहे हैं कि वचन में तो ये लिखा है कि थोड़ा थोड़ा दाख रस इस्तेमाल किया करो। लेकिन वो उस समय उस कॉन्टेस्ट को, उसके परिवेश को नहीं समझते हैं कि वो पौलुस ने क्यों लिखा, और सिर्फ वो एक इंडिविजुअल के लिए लिखा, ना कि पूरे मसीह समाज के लिए लिखा। हालेलुया। लोग ऐसी गफलत में पड़े हुए हैं, लोग वचन को घुमा फिरा के मरोड़ के उसमें जो है मिलावट करके जो है अपने निज स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बना रहे हैं उन्हें, वो उसे खींचतान कर अपने नाश का कारण बना रहे हैं।
इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। हम आज समझते हैं हम स्थिर हैं, लेकिन ये हमारी स्थिरता खो भी सकती है अगर हम ऐसे लोगों के चंगुल में फंसकर, अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपने स्थिरता को स्थिर नहीं रखते हैं हम। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब हो और युगान युग होती जाए। एक आशीष वचन जो मेरे लिए लिखा गया, जो आपके लिए लिखा गया, कि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं और हमारे जीवन से सदैव उसकी महिमा होती रहे। हमने मलाकी की पुस्तक उसकी 17 आयत में भी पढ़ा, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निजबाग ठहरेंगे। कौन लोग? धर्मी लोग, जो विश्वास के द्वारा उस समय तक, अंत तक धीरज धरे रहेंगे और उस जीवन को मुकुट को पाएंगे, वो लोग निज भाग ठहरेंगे। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया। अगर हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोमलता परमेश्वर पिता करे, तो हमें उसमें बने रहना बहुत आवश्यक है, उसके वचनों पे बने रहना बहुत आवश्यक है, और अपने तैयारी में लगे रहना बहुत आवश्यक है, और उसके शीघ्र आगमन के लिए यत्न करना बहुत आवश्यक है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, शांति दे, आनंद दे, समझ दे, धीरज दे और अपने नजदीकी में बनाए। हम प्रार्थना करेंगे। नासिम से रिक्वेस्ट करूंगा वचन को मनन करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर आगमन से कोई मौका दे। परमेश्वर हम यहाँ पे बैठे हो सके परमेश्वर, और परमेश्वर जो भी वचन परमेश्वर अपने हमारे जीवन में देंगे परमेश्वर को हम सुनने वाले हो सके परमेश्वर, और परमेश्वर हम परमेश्वर सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर, हम उसको सुनते ग्रहण करने वाले हो सके परमेश्वर, और उसको सुनने वाले हो सके परमेश्वर। वचन से हमें और आशीष दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर अभी परमेश्वर परमेश्वर आपके नाम की परमेश्वर आप परमेश्वर जो परमेश्वर मैं भी जाती परमेश्वर क्या परमेश्वर परमेश्वर सबको परमेश्वर आशीष दीजिए परमेश्वर के साथ परमेश्वर श्री सलामत लेकर आए परमेश्वर सबको परमेश्वर आशीष से भरते परमेश्वर परमेश्वर बाकी परमेश्वर की परमेश्वर हमारे साथ परमेश्वर परमेश्वर खुद से परमेश्वर परमेश्वर खुद से ऐसा नाम को आमीन आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे 167 ओके 167 167 ओके कुर्बान हर गुनाह तूने मुझे
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर इस सभा के अंत तक प्रभु तू हमारे साथ रहा। अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमारी अगुवाई करी प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा तूने हमें कायल किया, कन्विक्ट किया, हमारे हृदयों में हलचल दिखाई और प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तन लाया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए, जो हमारे आराधना गीतों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे वचन के पढ़ने सुनने में प्रभु हमारे साथ रही और हमारी अगुवाई की प्रभु। विशेष धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए प्रभु, जो तेरे हृदय में से तेरे लोगों ने दी है, ताकि पिता परमेश्वर तेरे पिता परमेश्वर प्रोविजन को प्रभु याद कर सके, ये याद कर सके कि जो कुछ तो हमारे पास है वो तेरी ओर से है प्रभु, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, हमारी कोई काबिलियत नहीं प्रभु, और पिता परमेश्वर उसमें से थोड़ा पिता परमेश्वर तेरे कार्य के योगदान के लिए देने पाए प्रभु। ये तुझे ग्रहण करते हो प्रभु, अपने हाथों में ले पढ़ा और बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु, जिन्होंने दिया है प्रभु वो भी तेरी ओर से आशीषित हों और पिता तुझ में आनंदित रहे, तेरी शांति तेरा आनंद उनके हृदय में वास करे। सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर तो उनकी आत्माओं को दृढ़ कर, ताकि वो तेरे उस दिन के लिए पिता परमेश्वर अपने आप को तैयार करके, जब पिता परमेश्वर ये आकाश और ये पृथ्वी पिघल जाएगी प्रभु, और नया आकाश और नई पृथ्वी पिता परमेश्वर होगी, जिसमें हम तेरे साथ वास करने पाएंगे। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्राप्त महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा ओ धन्यवाद, ओ तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।